हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 22 से लेकर 29 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि इस वक्त आपकी एनर्जी क्या बता रही है, करंट फीलिंग्स क्या है आपकी। और फिर देखेंगे कि कोई नया पर्सन अगर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी सहेली के रूप में, कलीग बॉस के रूप में या फिर जो है रिलेटिव के रूप में, नेबर के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपके साथ जो है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर उनके साथ लव रिलेशन में थे, या फिर शादीशुदा थे, रिश्ता खत्म हो गया है, कोई विडो या विडोवर हो गया है या डाइवोर्सी रहा है, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। क्योंकि जो विडो या विडोवर है, हो सकता है कि वो आपसे प्यार मोहब्बत करता हो, पहले से ही आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता हो, तो वो अगर आपके पास आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद आप लोगों की डिमांड पर एंजल जी जो डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपकी, नए या पुराने पर्सन के लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि कुछ पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो रिश्ता आप चाहते थे, या तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता रहा, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता रहा। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई करार नहीं, कोई ठहराव नहीं कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, स्टेबल करेंगे, ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो परेशानी, वो प्रॉब्लम्स आप को फेस कर रहे हैं। काफी जो है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है आप, बर्डन में है, प्रॉब्लम में है। उन चीजों को आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि समय के साथ, फ्लो के साथ आप आगे बढ़े, लेकिन उन चीजों से आप नहीं निकल पा रहे हैं। अभी आप काफी परेशान हैं, काफी प्रॉब्लम्स में हैं। उन चीजों को आप खत्म करना चाहते हैं, उस नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं, ताकि, और आप वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त आने का, ताकि समय के साथ, फ्लो के साथ आप आगे बढ़ सकें, चीज़ों को सही कर सकें और फ्रूटफुल और कामयाब हो सकें। तो अभी आप ओवर थिंकिंग में हैं, पुरानी बातों को नहीं भुला पा रहे हैं, आप बार बार उसी परेशानी में, उसी में अटके हुए हैं। आप चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो, कमिटमेंट हो, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल हो। तो आपकी एनर्जी जो है उलझन में है, यानी कि परेशानी में है, प्रॉब्लम में है। आप वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, कि कब इन चीज़ों से आप रिमूव करेंगे, कब इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा, और कब आप समय के साथ आगे बढ़ पाएंगे, कब चीज़ें स्टेबल होंगी, कामयाब होंगी। तो आप अभी वेटिंग पीरियड में हैं। जो आपकी एनर्जी है वो अभी रुकी हुई है, थमी हुई है। अभी आप क्योंकि पास्ट में उलझे हुए हैं, तो अभी आप चीज़ों के सही होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स में आप दिखाई दे रहे हैं।
तो देख लेते हैं नई पर्सन की, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। भले ही चाहे आप उसे पहले से जानते हैं किसी सहेली के रूप में, फ्रेंड दोस्त के रूप में, लेकिन नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी जो है आपकी एनर्जी बता रही है कि अभी आपको लग रहा है कि आप चाहते तो हैं एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, कमिटमेंट हो, कोई कॉम्प्रोमाइज हो, रिश्ता स्टेबल हो, कामयाब हो, सेलिब्रेशन हो आपकी लाइफ में, खुशियां आए। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे ताकि आप खुद के लिए स्टैंड ले सकें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें, अपनी ड्यूटीज़ को समझ सकें कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, ताकि खुद के लिए स्टैंड लेंगे, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और गुड मैसेज ये रहेगा कि आप ज़्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकती है, खुशहाली ला सकती है। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो अभी जो फिलहाल जो एनर्जी है कि हो सकता है कि कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि पहले आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि कोई भी अड़चन, कोई भी बाधाएं, कोई भी रुकावटें ना हो। या फिर हो सकता है कि आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं, तभी आप आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है नए पर्सन के लिए, यानी कि नया पर्सन या तो आप आने की कोशिश करें या जाने की, लेकिन आपको पहले लग रहा है कि पहले सिंगल रहते हुए ही आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तभी आप रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे। और जिसके साथ भी आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, वो आपको काफ़ी खुशहाली दे सकती है, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, आगे शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। तो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड 5 ऑफ कप्स, तो और द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द एम्परर। अभी आप अपने जो है अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अपनी धुन में बैठे हुए हैं आप, क्योंकि काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे हैं आप। जिस बंदे या बंदी पर आपने, जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो काफ़ी आप एंजाइटी में लग रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई सीक्रेट रहा है जो आपसे छिपाया गया है। आपके पर्सन लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है, कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। तो अभी आप चाहते तो हैं कॉम्प्रोमाइज हो, कमिटमेंट वगैरह हो, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, लेकिन आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अभी आप अपनी पावर में हैं, अभी आप आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि आप अंदर से टूट चुके हैं। भले ही आप अभी भी अपनी पावर में बैठे हैं, हार्ड बने हुए हैं, हार्श बने हुए हैं, कठोर दिल बने हुए हैं, क्योंकि अभी आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी आप अपनी धुन में हैं, यानी कि चाहते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब तक आप इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने, या तो सामने वाला ईगो में है या तो आप अपनी ईगो में हैं। तो आप उस रिश्ते को, हो सकता है कि कुछ केसेस में वेट करें, इंतजार करें, या कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। यानी कि
रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इस रिश्ते में बार बार यही दिखाई दे रहा है कि काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में। 12 की तो अभी जो है पास्ट पर्सन के लिए आप चाहकर भी एग्री नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी ईगो आपको बढ़ने से रोक रही है, या फिर सामने वाला अपनी ईगो में है, वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है। तो नए पर्सन के लिए भी अभी आप खुद के लिए स्टैंड लिए हुए हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाह रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। और पास्ट पर्सन के लिए तो बिल्कुल ही आप रेडी नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, चाहे भले ही आपको उससे किनारा करना पड़े, उस रिश्ते को खत्म करना पड़े, क्योंकि काफी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी इसमें चला हुआ है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी रिश्ते में क्लियरिटी नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हैं। अभी रिश्ता इम्बैलेंस्ड है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो होनी चाहिए, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी नहीं है। पहले आप जो भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, उस चीज को खत्म कीजिए, उन चीजों से बाहर निकलिए, तभी धीरे धीरे करके आप बैलेंस लाने की कोशिश करिए, तभी रिश्ते में बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। और जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप दीजिए, भेंट दीजिए, उपहार दीजिए, भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, या फिर खाना, पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध पिलाना, रोटी बिस्किट देना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी से रिमूव करेंगे और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस आएगा, आगे बढ़ने में आपको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा। तो और तभी आप धीरे धीरे करके जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आप आगे बढ़ सकें। लेकिन फिलहाल आपको नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है, पहले खुद को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है, तैयार करना है, तभी लड़ाई झगड़े, वाद विवाद के बाद आपको सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तभी आप अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्तों में बैलेंस आएगा। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल जी, जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब अपने सब माइंड से सोचिए, अपने दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। आप इसके लिए 15 सेकंड का समय ले सकते हैं। आपका 15 सेकंड का समय शुरू हुआ। अब अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और धीरे धीरे करके अपना 3 बार अंदर ही अंदर क्वेश्चन को दोहराइए, ताकि आप पक्का सोच सकें कि क्या क्वेश्चन है आपका। और जब आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है आगे बढ़िए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, जो भी आप जिस नाम से भी पुकारना चाहें, क्योंकि भगवान एक ही है, भले ही चीजें अलग हैं। तो हमारे पास आया फॉरगिवनेस, हेल्पफुल पीपल। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है फॉरगिवनेस, एक दूसरे के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा। अभी चीजें सही नहीं है, एक दूसरे के लिए अभी टाइम सही नहीं है। पहले जो आपके अराउंड लोग हैं जिनको लग रहा है कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प लीजिए, उनकी मदद लीजिए, एक दूसरे के लिए फॉरगिव कीजिए, एक दूसरे के लिए यानी कि चीज़ों में बैलेंस लाइए, एक दूसरे को समझिए, एटीट्यूड में मत रहिए, ईगो में मत रहिए। जब आप उस ईगो को छोड़ देंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के प्यार को समझेंगे, और जो लोग आपके अराउंड हैं उनकी मदद या हेल्प लेंगे, तो तभी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, तभी आप सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं। अभी आप इस एनर्जी में नहीं हैं कि आप चीज़ों को सही कर सके। तो पहले किसी की हेल्प या मदद लीजिए और जो है एक दूसरे के लिए फॉरगिव कीजिए,
और दोनों एक दूसरे को समझिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।